भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। यानी कि हम हमारे जीवन में वाणी, कर्म, विचार के माध्यम से अगर हम भला कर पाए तो जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर धन से, कर्म से, वाणी से, विचार से अगर हम लोगों का भला न कर पाए तो कम से कम हम अन्य लोगों का बुरा तो न करें। बुरा करने से तो बचे, क्योंकि इस जीवन में हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे, सब कुछ यहीं पर पड़ा रह जाएगा। लेकिन कुछ कर्म अच्छे करेंगे तो वो जो कर्म फल है वो हमारे साथ में चलेगा। सांसें प्रतिपल प्रतिक्षण खत्म होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। लेकिन हम अगर जीवन में कुछ अच्छे कर्म करेंगे तो वो हमारे साथ में हमेशा के लिए साथ में आएंगे। ईश्वर के दरबार में सारे लोग एक बराबर है। यहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। सारे लोग एक जैसे हैं, एक समान है। सभी को जिंदगी मिली है, सभी को दिन के 24 घंटे मिले हैं। अब आप अपने विनय, विवेक, बुद्धि से कैसे कर्म करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। और ऊपर वाला आपको 24 घंटे 365 दिन देख रहा है। उसकी नज़र हर जगह है, सब जगह है। तो जब आप ईश्वर को साक्षी मानकर कुछ अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी सोच और अच्छे विचारों के साथ में जब आप अच्छे काम करेंगे तो हमेशा आपका अंतःकरण भी पवित्र होता चला जाएगा और आप हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस जीवन में आपके कर्मों का हिसाब उस ऊपर वाले ईश्वर के दरबार में लिखा हुआ है। यानी कि आपकी दुकान, आपकी घर, आपके ऑफिस, आपकी फैक्ट्री का हिसाब किताब गायब भी हो सकता है। किताब में अगर उसका हिसाब किताब लिखा हुआ है तो वो किताब गुम भी सकती है या खराब भी हो सकती है। या आपने अपने दिल और दिमाग में हिसाब किताब याद रखा है तो वो हिसाब किताब आप भूल भी सकते हैं। लेकिन जो ईश्वर के दरबार में आपके जो कर्मों का हिसाब जो लिखा हुआ है वो इसी जन्म का नहीं लिखा हुआ है। वो सालों सालों आपका ये जन्म, फिर इसके बाद में आपका अगला जन्म, इसके बाद में आपके अगले जन्म 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 जन्म, न जाने कितने जन्म आपने लिए होंगे। उस ऊपर वाले के दरबार में सारे कर्मों का हिसाब लिखा हुआ है। इसके लिए मेरे दोस्तों, सबसे ज़्यादा अपने कर्मों को पवित्र करें, सात्विक करें। अगर भला हो तो करें, मगर अपने माध्यम से किसी भी का बुरा न करें। क्योंकि दोस्तों, कर्मों का हिसाब आपको देना ही पड़ेगा। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे फल मिलेंगे तो बुरा फल मिलेगा। और कर्मों का हिसाब ईश्वर के दरबार में वहाँ पर न तो जैक चलता है न चेक चलता है। वहाँ कोई जान पहचान भी नहीं चलती है। वहाँ न तो कोई पद चलता है न कोई पावर चलता है, कोई कुछ भी नहीं चलता है। अमीर हो या गरीब, वहाँ सबका हिसाब एक बराबर होता है। राजा हो या रंक हो, सबका हिसाब किताब ईश्वर के दरबार में एक जैसा रहता है। वहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। इस सांसारिक जगत में आप उल्टा सीधा काम करके भी अगर पैसा हो, धन हो, पावर हो, पद हो तो आप छूट सकते हैं या माफ़ी भी मांग सकते हैं। लेकिन आपके कर्मों का हिसाब तो आपको ही देना पड़ेगा। इसके लिए मेरे दोस्तों, कर्मों को लेकर आप जितनी सतर्कता, सजगता बरतेंगे उतना आप अपने जीवन में नहीं, ये जन्म नहीं, आपका आने वाला अगला जन्म भी सफल होगा और धन्य होगा। हम कर्मों के कर्म फल को जब देखते हैं तो हम ये जानते हैं कि जीवन में हमेशा हमारे संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने हमेशा सच्चे, नेक, सात्विक कर्मों की ओर चलने के लिए उन्होंने हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया है। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि भी होगी। अगर हम
कुकर्म करके बुरे रास्ते पर चलकर अगर कुछ बुरे कर्म करके कुछ धन नाम पद पैसा प्रतिष्ठा भी कमा भी लेंगे तो हम उससे आत्म शांति प्राप्त नहीं करेंगे, लेकिन इसके बाद में धन तो यहीं पर पड़ा रहेगा। लेकिन कुकर्म करके जो हमने जो कुकर्म का हिसाब जो है वो हमें इस जन्म में या अगले जन्म में भी देना पड़ेगा। दोस्तों, आपने बहुत सारी बातें सुनी होगी, उसमें अगर हम कहें तो आपने अगर कोई बुरा काम किया है, कोई गलती की है, तो आपकी माँ भी आपको माफ़ कर सकती है, आपके पिताजी भी आपको माफ़ कर सकते हैं, आपको भाई माफ़ कर सकता है, आपका दोस्त माफ़ कर सकता है, आपके जितने भी संपर्क में हैं वो लोग आपको माफ़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, परमपिता परमात्मा ईश्वर आपको कभी माफ़ नहीं करेगा, वो माफ़ भी नहीं करेगा और उसका हिसाब भी आपको ही देना है। इसके लिए मेरे दोस्तों, जीवन में बस केवल एक संकल्प ले वे कि किसी का बुरा सोचे नहीं, बुरा करे नहीं, भला सोचे, भले बने, अपने दोनों हाथों से हो सके उतना हजारों लाखों लोगों का भला करें, भले ही तन से करें, भले ही मन से करें या धन से करें। अगर तन मन धन नहीं होए तो कम से कम भावना तो अच्छी रखे, भाव तो अच्छा रखे। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि सुबह से शाम तक 365 दिन में हम जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों से मिलते हैं, अच्छे आदमी के प्रति, भले आदमी के प्रति तो हर कोई भला भाव रखता है, अच्छा भाव रखता है, लेकिन अपनी मानसिकता और अपनी सोच को इतना बदल दो, अपने अंतःकरण को, अपने चित्त की वृत्ति को, अपने मन को, बुद्धि को, दिल को, दिमाग को इतना बदल दो कि आपको अगर कोई बुरा कर्म करने वाला बुरा व्यक्ति भी मिल जाए तो आपके अंदर उसके प्रति अच्छा भाव होना चाहिए, अच्छी भावना होनी चाहिए, क्योंकि उसके कर्मों का हिसाब वो जाने। अगर आपको कोई बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति या मित्र, ऐसे लोग जीवन में अक्सर मिल भी जाए तो उसके प्रति भी ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि देवे, सद्ज्ञान देवे, ताकि अच्छी राह पर ये लोग आए। लेकिन बुरे लोगों और बुरे सोच या बुरे व्यक्तियों के मिलने की वजह से आपका अंतःकरण अपवित्र या बुरा नहीं होना चाहिए। ये साधक को विशेष रूप से अपने जीवन में सजगता बरतनी चाहिए, क्योंकि बुरे कर्म की वजह से या बुरे व्यक्ति की वजह से अगर हम अपने अंतःकरण को बुरा बनाते हैं, अपनी सोच या विचारों को बुरा बनाते हैं, तो यहाँ पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। 365 दिन 24 घंटे हम जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों से मिलते हैं, घर में, परिवार में, व्यापार में, बातों में, मुलाकातों में, अपनी वाणी के माध्यम से कभी भी कहीं भी किसी भी व्यक्ति की बुराई न हो, इस बात का हम जितना सजगता पूर्वक ध्यान रखेंगे कि अपनी वाणी की वजह से किसी की न तो बुराई हो और न किसी का बुरा हो। आप अपने कर्मों को लेकर जितनी सजगता बरतेंगे, आप अपने कर्मों को जितना सात्विक बनाएंगे, उतना आपका अंतःकरण पवित्र होता चला जाएगा और आपकी आत्मा को, आपके अंतःकरण को, आपके मन को, बुद्धि को, दिल को, दिमाग को पवित्र और सात्विक करने का एक ही जरिया है, वो सच्ची सेवा, साधना, भक्ति, गुरु कृपा और ईश्वर की कृपा दृष्टि। ये जब हम सांसारिक जीवन में काम करते रहेंगे तो हमारा अंतःकरण सदैव पवित्र होता चला जाएगा, क्योंकि ये जो भौतिक शरीर, जो स्थूल शरीर, पंच तत्वों का जो ये पुतला, हाड़ मांस का ये पंच तत्वों का पुतला, पंच विकारों का पुतला, जो ये आपको जो दिख रहा है, आप जैसे मुझे देख रहे हैं, तो ये पंच विकारों का पुतला है, पंच तत्वों का पुतला है। ये पुतला तो माटी का पुतला माटी में मिल जाएगा, लेकिन आपकी आत्मा जो सालों सदियों से अजर है, अमर है, उस सूक्ष्म शरीर को आपने जैसा भी बनाया है वो आत्मा वैसी की वैसी रहेगी, क्योंकि उस आत्मा पर, उस अंतःकरण पर, उस सूक्ष्म शरीर पर आपकी सोच का, आपके विचारों का, आपके कर्मों का पूरा पूरा प्रभाव है। इसके लिए आप अपनी आत्मा को जैसा बनाएंगे, आपके अंतःकरण की वृत्ति को जैसा बनाएंगे, उसी दिशा में आपका जीवन भी आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी कि कम शब्दों में अगर हम इस बात को कहें तो आपने पूर्व जन्म में जितने भी, जो भी, जैसे भी कर्म किए हैं उसके अनुरूप ही आपका ये जन्म हुआ है, और इस जन्म में
आप जो भी कर्म करेंगे, जैसे ही कर्म करेंगे उसके अनुरूप ही आपका अगला जन्म होगा। यानी कि पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों की वजह से इस जीवन का निर्माण आपके हुआ है, और इस जीवन में, इस जन्म में आप जो भी जैसे भी कर्म करेंगे उसके अनुरूप ही आपका आने वाला अगला जन्म होगा। इसके लिए मेरे दोस्तों, कर्मों की सात्विकता पर पूरा ख्याल रखें। दुकानदारी का हिसाब आपका बेटा भी संभाल लेगा, आपका नौकर भी संभाल लेगा, आपका भाई भी संभाल लेगा, आप नहीं होंगे तो भी संभाल लेंगे, आपका अकाउंटेंट संभाल लेगा, आपका चार्टेड अकाउंटेंट संभाल लेगा। लेकिन आपके कर्मों का हिसाब आपको ही रखना है, वहाँ पर पाई का हिसाब देना है। इसके लिए मेरे दोस्तों, अपनी जुबान से, अपनी वाणी से, अपने कर्मों से कभी किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर बुरा न करें। हमेशा अपने दोनों हाथों से भला करें, भला सोचे, और केवल बोलने माध्यम से ही भले न बने, केवल बोल कर ही भले न बने, अपने कर्मों को माध्यम से भी भला करें, और जो धर्म है उसको धारण करें, उस धर्म को अपने जीवन में अपनाएं। क्योंकि यहाँ क्या साथ लेकर आए हैं और क्या साथ लेकर जाएंगे। हजारों लाखों लोग करोड़ों करोड़ कमाकर माटी के पुतले बनकर माटी में मिल गए। तो अपने माध्यम से अपने जीवन में जितना हो सके उतना भला करे, अच्छी राह पर चले। और तमोगुणी, सतोगुणी और रजोगुणी, ये 3 गुण हैं। इन तीनों गुणों में आपको बचपन में, जवानी में और बुढ़ापे में, घर में, परिवार में, व्यापार में, जीवन में, नौकरी, धंधे, बिजनेस, लाइफ, कैरियर, जहाँ भी आपको जाए वहाँ पर आपको हमेशा सात्विक सतोगुणी कर्मों के जरिए आपको पैसा कमाना है। तमोगुणी, तामसिक, बुरे रास्ते पर न जाकर सतोगुणी, सात्विक, नेकी, न्याय, ईमानदारी, मेहनत, परिश्रम, सात्विक, सतोगुणी और सत्य की राह पर चलकर परिश्रम और मेहनत से, ईमानदारी से आपको अपने जीवन में नौकरी करनी है, रोजगार करना है, व्यापार करना है। क्योंकि ईमानदारी से अगर आप धन, पैसा कमाएंगे तो वो आपके परिवार में भी सुख समृद्धि आएगी और आपकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। लेकिन अगर आप गलत राह पर चलकर, गलत तरीके से, अगर किसी भी तरीके से धन भी कमाएंगे तो जीवन में न तो आत्म शांति होगी, न आत्मा का सुख होगा, और उसके बाद में दुख भी होंगे। क्योंकि आपको अपने कर्मों का हिसाब आपको ही देना है। इस जन्म में नहीं देंगे तो अगले जन्म में देंगे, लेकिन आपको अपने कर्मों का हिसाब देना ही देना है। इसके लिए दोस्तों, ये सारी बातें कर्मों की सजगता पर, कर्मों की सात्विकता पर है। हमारे संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने, संतों और शास्त्रों ने एक ही संदेश दिया है कि कर्मों को जितना आप सतोगुणी, सेवा भावी, सात्विक बनाएंगे उतना आप आध्यात्मिक, आंतरिक उन्नति करते चले जाएंगे। जितनी सेवा करेंगे, जितनी साधना करेंगे, जितना सेवा भाव रखेंगे, जितना अपने दोनों हाथों से लोगों का भला करेंगे, जितना हो सके। जरूरी नहीं है कि पैसे से ही सेवा की जा सकती है। पैसा नहीं है तो तन से सेवा करें, मन से सेवा करें। और तन भी नहीं है, मन की समय भी नहीं है और धन भी नहीं है तो कम से कम जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी राह पर चल रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनके प्रति कम से कम अपने मन का भाव तो भला रखे, भाव तो अच्छा रखे। अगर मेरे को कपड़े बदलना है और अच्छे नए कपड़े पहनने हैं तो मैं 2 से 5 मिनट या 10 मिनट में एकदम अप टू डेट तैयार हो सकता हूँ। बिल्कुल नए कपड़े, एकदम सुंदर, मतलब बहुत अच्छा दिख सकता हूँ, सुंदर दिख सकता हूँ। तो बाहरी सुंदरता तो कपड़ों से भी हो सकती है। अच्छा पाउडर लगाओ, अच्छा मेकअप करो, अच्छे कपड़े पहनो, तो बाहरी सुंदरता तो हो सकती है। लेकिन आपने अपने अंतःकरण, आपके मन, आपकी बुद्धि, उसको दिल, आपका दिमाग, उसको पवित्र और सात्विक करने के लिए आपने क्या किया? आपने स्थूल शरीर के लिए तो इतना सब कुछ कर लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए, गाड़ी कमा ली, गाड़ी लाई, बंगले लाए, कार लाए, फ्लैट खरीदा, फैक्ट्रियाँ खोली, ये सारी स्थूल शरीर की उपलब्धियाँ है। लेकिन आपका अंतःकरण, आपके आत्मा के आत्म कल्याण के लिए क्या किया? उस आत्मा को पवित्र करने के लिए तो जन्म जन्म लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं, सदियां लग जाती है। लेकिन आप जब
कर्म करेंगे, सात्विक कर्म करेंगे, सात्विक सेवा करेंगे, सच्ची सेवा करेंगे और साधना करेंगे, भक्ति करेंगे, ईश्वर की उपासना करेंगे, अच्छे सज्जन और सात्विक लोगों के संपर्क में रहेंगे, तो उन कर्मों के माध्यम से आपकी आत्मा पवित्र होती चली जाएगी, सात्विक होती चली जाएगी। और जब आत्मा पवित्र और सात्विक होगी तो आपके जीवन की अगली दिशा भी वो आत्मा ही तय करेगी, क्योंकि आपने अपने कर्मों के माध्यम से जैसी आपकी आत्मा का निर्माण किया है, आत्मा उसी दिशा में अगला जन्म में वो शरीर भी ग्रहण करेगी। ये प्रकृति का सबसे बड़ा सिद्धांत है। इसके लिए मेरे दोस्तों दिल से शुक्रिया, आपने इन तमाम बातों को सुना। हम अच्छी बातें, समाज सेवा की, समाज सुधार की, आगे बढ़ाने वाली बातें YouTube के ज़रिए हम आपसे करते रहे हैं। हमारे YouTube चैनल से ज़रूर जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि समाज का सुधार हो, युवाओं में भी क्रांति हो और अच्छी बातें सुनकर लोग भी आगे बढ़ें और हमेशा जग का, विश्व का और जीवन का और मानव मात्र का कल्याण हो। दूसरा, हम जब भी कभी भी कहीं भी किसी भी व्यक्ति को देखें तो हर जीव को शिव की दृष्टि से देखें और हर इंसान में ऐसा माने कि हर इंसान में भगवान है। जिस दिन आपके अंदर ये भाव आ जाएगा कि हर जीव में शिव है और हर इंसान में भगवान है, जिस दिन आपके अंतःकरण में, ये बात है कहने की नहीं है, ये जब अंतःकरण में जिस दिन आप के अंदर ये भाव आ जाएगा कि हर इंसान में भगवान है, तब आप अच्छे आदमी और भले आदमी के तो मान सम्मान देंगे ही देंगे, लेकिन हर बुरे आदमी का भी आप आदर करेंगे, क्योंकि वो आदमी का काम बुरा है, वो आदमी बुरा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम हर इंसान का, हर मानव मात्र का कद्र करें, क्योंकि हर आत्मा में परमात्मा का वास है। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत अभिनंदन।